हेलो बच्चों, आज के फिज़िक्स के सेकेंड लेक्चर में रोटेशनल डायनामिक्स का सेकेंड न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं, जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 13 है। हियर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क। दिस इज़ अ ग्रामोफोन डिस्क। इसे देख के याद आ गया होगा ग्रामोफोन डिस्क क्या होता है। ओके, इज़ 0.5। तो हम साथ साथ में गिवंस भी लिखते चले जाते हैं। फर्स्ट इन दिस फर्स्ट लाइन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है विच इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू इज इक्वल टू गिवन है 0.5। नाउ रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर और इसकी पूरी डिस्क की जो रेडियस है मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो है 0.8 का। मीन्स हम इसे कैपिटल आर अगर डिनोट किए तो वी गेट 8 सेंटीमीटर गिवन है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना आता है सभी को। डिवाइडिंग बाय 100 वी गेट 0.08 मीटर। ये आ गया रेडियस ऑफ डिस्क। ठीक है। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यहाँ से जो एक कॉइन प्लेस है वो सेंटर से पाई डिस्टेंस पे प्लेस है, पाई डिस्टेंस पे। ठीक है। इसकी टोटल तो ये हो गई आर, वो इक्वल टू दिया है 0.08 सेंटीमीटर, और जो कॉइन है वो सेंटर से पाई सेंटीमीटर दूर है। ये ऐसा भी क्वेश्चन में दिया है, लेकिन अभी हम इसको और अच्छे से देखेंगे। मीन्स वो डिस्टेंस जो है वो हो गया सेंटर से, उसका डिस्टेंस जो कॉइन का दे दिया उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और वो दिया है पाई। एट व्हाट मिनिमम फ्रिक्वेंसी, at what minimum frequency will it start slipping from there। मतलब we have to find the frequency। हमें मिनिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड क्या हो गया है, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी दैट इज एन हमें फाइंड आउट करना है। N1 ले लीजिए कॉइन के लिए। एंड बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। मतलब अगर रिम पर है तो उसकी फैक्टर अगर फाइंड आउट करना होता है तो हमें ये फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, N2 बाय N1। ठीक है, ये एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, और जी की वैल्यू पाई स्क्वायर दी है। ठीक। अब ऑब्वियसली जब एक कॉइन रोटेट कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन अगर ले रहा है, तो ये जो रेडियस हो गया इसका, ये हो गया आपका आर, और वो प्लेस है यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे जो है पाए। लेकिन बहुत से बुक्स रिफ़र करने पे ये मालूम हुआ कि एग्जाम्पल की जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये पाए वैल्यू करेक्ट नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 2 सेंटीमीटर, और मीटर में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो जाता है 0.02 मीटर्स। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन है इस एग्जाम्पल में। टेक्स्ट बुक में थोड़ा मिस्टेक है यहाँ, क्योंकि उसका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है ना। ये जो कॉइन है, ये कॉइन एक इस पर प्लेस्ड है, तो इसके ऊपर एक फोर्स जो अप्लाई हो रही है, ये भी एक सर्कुलर मोशन इसके अलॉन्ग क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। तो यहाँ पे इसका एक सर्कुलर मोशन खुद का हो रहा है। ठीक है। और ये जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन भी इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये तो हमें पता ही है कि जो सर्कुलर मोशन जो ऑब्जेक्ट करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों अप्लाई होती है। लेकिन ये जो कॉइन है ये आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स फील कर रहा है, दैट इज़ एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इन दिस केस अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। अगर इतना सब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। नाउ मास ऑफ द मीन्स अगर कंसिडर तो यहीं पर ही करना है कि एम बी द मास ऑफ द body and the omega is the speed of the coin। Now coin experience is a centrifugal force। centrifugal force जो है ये coin experience कर रही है, that means FCF is equals to m omega square r। एक ही कंडीशन हो गई। ठीक है। नाउ हियर अब ये कॉइन जो है इस पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये एम जी जो नीचे डाउनवर्ड, अगर हम ऐसे डिस्क टाइप ही बोल रहे हैं ना, ये डिस्क है तो ये डिस्क इस तरह से दिखती है। तो यहाँ कॉइन प्लेस है, उस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है वो कौन सा हो गया, एम जी, है ना। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये जो है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। मीन्स नॉर्मल रिएक्शन is equals to weight of the coin।
ये ऑलमोस्ट बेसिक चीज़ है, ये हो चुका है। और नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए कि नॉर्मल रिएक्शन जो है ये वेट ऑफ कॉइन को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन मीन्स एन और वेट ऑफ कॉइन मीन्स एम जी, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। नाउ हियर देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन डिस्क एंड कॉइन, देयर विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स मीन्स एफ आर से अगर डिनोट करते हैं तो वो होते हैं म्यू एन, और एन की वैल्यू कितनी है, एम जी, तो ये हो गया एफ आर की वैल्यू हो गई एम जी। ठीक है, गॉट इट। नाउ हियर इन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा किसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों यहाँ पर जब रोटेट कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन भी क्या हो रही है, फील कर रही है। मतलब ये दोनों कैसे हो रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं रोटेशन में, जब तक वो स्लिप नहीं हुआ तब तक। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमने निकाले म्यू एम जी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ एम गेट कैंसिल, रिमेनिंग टर्म में हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। म्यू की वैल्यू है 0.5, जी ऑलरेडी दिया है आपको पाई स्क्वायर, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब जी की वैल्यू है पाई स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर मीन्स ओमेगा की वैल्यू 2 पाई और ये n1, ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू आर हमें मिला था 0.02 हमने जो लिए थे वैल्यू। ठीक है, अब आप ही सोच सकते हो कि अगर हम यहाँ पाए रखते हैं तो ये पाए वैल्यू हम यूज़ नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये करेक्शन ऑलरेडी बहुत से दूसरे इसमें दिया हुआ है। नाउ solving this we get 0.5 into pi square equal to squaring this we get 4 pi square n1 square into 0.02. Here pi square get cancel. Now we want n1 value, then n1 square is equals to this 0.08 upon 0.08 मल्टीपल में है, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड में जाएगा तो 0.5 अपॉन 0.08। नाउ सॉल्विंग दिस, इसको इजीली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन में यूजिंग लॉग भी आप सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर ये पॉइंट को बैलेंस करना है तो पॉइंट को बैलेंस करने के लिए हम इसे 100 बना सकते हैं मल्टीप्लाइंग 20 से करके, या तो फिर ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 8 इंटू, आप कैलकुलेशन आपके हिसाब से आप इजी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ 5 अपॉन 8 इज़ नथिंग बट this 0.625 इंटू ये -2 जो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर जाएगा और कैलकुलेशन होगा, देन इट बिकम 10 इनवर्स -1, तो ये +1, देन इट बिकम 6.25। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मिल रही है अपने n1 की स्क्वायर जो है n1 स्क्वायर इक्वल टू मिला अपने को 6.25। नाउ n1 इक्वल टू टेकिंग रूट ऑफ दिस टर्म वी गेट 2.5 हर्ट्स। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने सेल्फ करना है और इसका आंसर क्या आ रहा है 2.5 हर्ट्स, ये हमने n1 निकाले। नाउ अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन फैक्टर, मीन्स हमें अब इस कॉइन, अगर कॉइन रिम पे अगर रखा रहता है तो क्या इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रोसीजर सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे जो ये आर है ये किसका चेंज हो जाएगा, डिस्क का, 0.02 की जगह आ जाएगा 8। नाउ इफ कॉइन इज एट रिम ऑफ डिस्क देन अगेन म्यू एम जी, वहाँ पे भी ये फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, मीन्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, वैल्यू पुटअप कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 0.5 पाई स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई, अब यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी लेंगे n2 और इसका स्क्वायर, और r की वैल्यू आ जाएगी 0.08। नाउ हियर 0.5 इंटू पाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर n2 square into 0.08. Now this pi get cancel, n2 square equals to
0.5 अपॉन 0.32, 8 4 32 और ये आ गया आंसर. अगेन सॉल्विंग दिस, अब यहाँ कुछ नहीं मीन्स क्या है, ज़ीरो है, तो ये पॉइंट कैंसिल, वी बिकम 50 अपॉन 30. नाउ इजी कैलकुलेशन के लिए ये n2 स्क्वायर था, देन इसे हमें अगर मल्टीप्लाई करें 2 से, ठीक है, एडजस्ट किए तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये 64 n2 स्क्वायर. नाउ टेकिंग रूट वी गेट n2 इक्वल टू 10 अपॉन 8, सिंपल, एंड दिस इक्वल्स टू 1.25 हर्ट्स. ये निकल गया है. ना अगर आपको चेंज ही निकालना है तो n2 बाई n1 इक्वल टू 1.25 अपॉन 2.5. कैलकुलेटिंग दिस टर्म, ये हमें जो टर्म मिलेगा यही इसका चेंज इन फैक्टर हमें यहाँ पे यूज़ करना है. ठीक है, मीन्स अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो वी गेट n2 बाई n1 इक्वल्स टू 0.5 एंड दैट इज़ हाफ 1/2. 0.5 मीन्स नथिंग बट 1/2 मीन्स n2 अपॉन n1 जो है ये हो गया 1/2. दैट इज n2 इज हाफ ऑफ n1. दिस इज अ चेंज इन फैक्टर इन फ्रिक्वेंसी. ओके, तो फिर से आप एक बार ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल अच्छे से तरह से देख लीजिए. हमने गिवन निकाले हैं, यहाँ से ये चेंज आपको ध्यान रखना है कि ये चेंज यहाँ पे किए. नाउ इन दिस एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस विथ नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सारी वैल्यूज़ हमने पुटअप किए एंड देन कैलकुलेट. ओके.